नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कर्मयोगी मोदी में। पीएम मोदी के तौर पर नरेंद्र मोदी ने 8 साल पूरे कर लिए। ये वो 8 साल हैं जो देश की तकदीर और तस्वीर बदलने में कामयाब रहे। उनकी दूरदर्शी सोच ने न सिर्फ हिंदुस्तान को सशक्त, समृद्ध और ताकतवर देश बनाया, बल्कि दुनिया के लिए भी उम्मीद बने। 12 साल 227 दिन गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के बाद पिछले 8 साल से नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। यानी 2 दशक से वो सत्ता और सार्वजनिक जीवन के केंद्र में है। बगैर रुके, बगैर थके चल रही उनकी सियासी साधना ने जनता की जिंदगी में तो बदलाव लाया ही, बल्कि दुनिया में भारत की छवि भी बदल दी। नरेंद्र मोदी एक चेहरा जिस पर देश की करोड़ों जनता को भरोसा है तो दुनिया को उम्मीद। अपने राजनीतिक फैसलों से ज्यादा जन कल्याणकारी फैसलों से नजीर पेश करने वाले नरेंद्र मोदी का करिश्मा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसके पीछे है बिना रुके, बिना थके जनसेवा की वो निस्वार्थ भावना जिसने देश के गौरव को और मजबूती दी। एक आदमी के अंदर, उनके जहन में भारत माता की जय ऐसा जब आ जाता है तो उनको थकान नहीं लगती है। हर दिन 18 से 20 घंटे काम, 20 साल से बगैर छुट्टी लिए काम। अपनी सोच और अपने फैसलों से चौंकाने वाले मोदी की ये वो उपलब्धि है जिसके बारे में कोई सिर्फ सपने में ही सोच सकता है, लेकिन ये हकीकत है और ये है नरेंद्र मोदी की अविश्वसनीय और अकल्पनीय शख्सियत का एक खास पहलू। चाहे भारत को समृद्ध बनाना है, उनका विजन है, वो हमारे लिए हमको दिखाई देता है। उम्मीदों से भरे और विकास का मूल मंत्र देने वाले कर्मयोगी का ये सफर लगभग 20 साल पुराना है। 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी ने शपथ ली थी। उसके बाद वे लगातार 4 बार मुख्यमंत्री बने। 2014 में वे देश के प्रधानमंत्री बने। तब से सिर्फ उनका पता बदला है, काम करने का तरीका वही है। वो पूरे भारतवासियों को टारगेट दे देते हैं, आपको भी पता भी नहीं चलता है। गांधीनगर में भी मोदी सुबह के 5 बजे उठते थे और दिल्ली में भी यही रूटीन है। उनके बारे में कहा जाता है कि रात में सिर्फ 3 से 4 घंटे की ही नींद लेते हैं। दिन में प्रधानमंत्री को सोना या बिस्तर पर लेटना पसंद नहीं है, इसलिए सुबह उठने के बाद वे रात में ही बिस्तर पर जाते हैं। देर रात जागकर काम करने वाले पीएम मोदी सुबह 4 बजे ही बिस्तर छोड़ देते हैं। ये दिनचर्या उस शख्स का है जो उम्र के 7वें दशक में प्रवेश कर चुका है। 72 साल की उम्र में भी पीएम नरेंद्र मोदी 25 साल के युवक की तरह काम करते हैं। देश हो या विदेश, वे लगातार बैठ के करते हैं और तबातोड़ फैसले करते हैं। सवाल यह भी उठता है कि इतनी व्यस्त दिनचर्या के लिए प्रधानमंत्री को ऊर्जा कहां से मिलती है। खुद पीएम मोदी ने कहा था कि उनकी ऊर्जा 125 करोड़ भारतीय हैं। मेरे लिए 125 करोड़ देशवासी ये मेरा परिवार है। देश हो या विदेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शेड्यूल काफी व्यस्त रहता है। हर मिनट क्या काम करना है ये तय रहता है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए देश ही सब कुछ है, न परिवार, न नाते रिश्तेदार, न दोस्त, न कोई और। वो देश के लिए ही जीते और देश के लिए ही काम करते हैं।
देश की 125 करोड़ जनता ही इस उम्र में उनकी ऊर्जा बढ़ाती है। मन मस्त फकीरी धारी है, बस एक ही धुन, जय जय भारत, जय जय भारत, जय जय भारत। पिछले कुछ सालों में देश ही नहीं दुनिया के सशक्त नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उभरे हैं, लेकिन उनके काम करने के तरीके को लेकर के लोगों को आश्चर्य होता है। लोग यह सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि वो सोते भी हैं या नहीं। जितने नियमों का पालन कर सकता हूं, जितना भी मैं सीख पाया हूं, उसको मैं जीने का प्रयास करता हूं। लगातार 20 साल 18 से 20 घंटे रोजाना काम करना मोदी मैजिक का वो हिस्सा है जो भले ही किंवदंती की तरह लगती हो, लेकिन है 16 आने सच। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पीएम नरेंद्र मोदी का एक खास अंदाज उन्हें बाकी नेताओं से अलग करता है। समय और संसाधनों के सदुपयोग के लिए नरेंद्र मोदी 90 के दशक से ही एक खास प्लान के तहत काम करते हैं। क्या आपको पता है कि विदेश यात्रा के दौरान मोदी सिर्फ रात में ही सफर करते हैं? जितना भारत को आप अपने में जीने की कोशिश करते दिख रहे हैं, सचमुच में दिल को छूने वाला। भारत आज दुनिया की बड़ी महाशक्तियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, तो इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी की वो दूरदर्शी सोच है जिन्होंने दुनिया में भारत का सिक्का जमाया, तो मोदी को दुनिया का सबसे भरोसेमंद नेता बनाया। और इसके पीछे है वो कठिन साधना जो मोदी पिछले 2 दशक से करते आए हैं। ये सच बात है क्योंकि उनका जो फोकस है वो रात दिन पल पल हर एक मिनट का जो है पूरा सदुपयोग करें। अब तक 116 देशों की यात्रा, विदेश यात्रा के दौरान बैठकों का दौर। ये मोदी के काम करने का वो खास तरीका है जिसके मुरीद सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। देश में 18 से 20 घंटे काम करने वाले पीएम मोदी का यही अंदाज विदेशी दौरों में भी दिखता है। विदेश यात्राओं के दौरान नरेंद्र मोदी ज्यादा समय काम करने के लिए लगभग एक फिक्स पैटर्न पर काम करते हैं। वो दिन में काम करते हैं और रात में सफर। नरेंद्र मोदी को फिलहाल 5 स्टार होटल में आराम करने के बजाय रात में उड़ान भरना ज्यादा पसंद है, और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी रात में ज्यादा सफर करते हैं, जिससे वो दिन में विदेश यात्राओं के दौरान ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। समय बचाने के लिए पीएम रात को ही विदेश यात्राएं करते हैं। इसके बाद अगले दिन बैठकों में भाग लेते हैं, तो रात में फिर अगले डेस्टिनेशन के लिए उड़ान भरते हैं। ज्यादा से ज्यादा काम निपटा सकें, इसलिए पीएम मोदी रात में सफर करते हैं। वहीं विदेश के लंबे सफर के दौरान भी वो अपना काम निपटाते देखे जा सकते हैं। यानी लंबी हवाई यात्रा को भी मोदी काम करने के अवसर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जानकार ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिन में काम और रात में सफर करने का तरीका पुराना है। गुजरात के सीएम और देश के पीएम बनने से पहले नरेंद्र मोदी इस तरीके को अपनाते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा समय और संसाधन की बचत करने की उनकी ये शैली न केवल अनोखी है, बल्कि उनकी यही शैली लोगों को मोटिवेट भी करती है। उनको जल्दी जल्दी सब काम निपटाने हैं, जल्दी जल्दी कुछ काम करके दिखाना है। वहीं विदेश पहुंचकर भी राष्ट्र प्रमुखों के बैठकों के साथ बिजनेस लीडर्स से मिलने के साथ ही भारतीय लोगों से मुलाकात का उनका फिक्स पैटर्न है,
जिसमें शायद ही कभी बदलाव होता हो। मई को करीब 5,840 किलोमीटर की यात्रा कर टोक्यो पहुंचे पीएम मोदी ने करीब 40 घंटे में जापान में 23 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। तो इससे पहले 65 घंटों के अपने यूरोप के दौरे में उन्होंने 3 देशों की यात्राएं की और 25 कार्यक्रमों में शामिल हुए। यानी देश हो या विदेश, काम करने का उनका तरीका नहीं बदलता और उनका ये अंदाज विदेशी नेताओं को भी अपील करता है। विरोधियों की बातों को नजरअंदाज कर मोदी अपने काम में लगे रहते हैं। उनका मानना है कि विरोधियों के कड़वे बोल उन्हें और काम करने को प्रेरित करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं पिछले 2 दशक से करीब 20 साल से डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। नरेंद्र मोदी का ये वो अंदाज है जो बताता है कि आखिर 2 दशक से ज्यादा वक्त से वो क्यों लोगों के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। उनके विरोधी भी उनके काम करने के अंदाज और उनकी सेवा भावना के कायल हुए बिना नहीं रह सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास शख्सियत का एक और पहलू है बगैर रुकावट काम करना और काम करने की प्रेरणा देना। और इसके लिए मोदी वहां भी पहुंच जाते हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। बिना रुके बिना थके काम करने वाले मोदी का ये एक और खास अंदाज है और वो है बगैर किसी को परेशानी पहुंचाए काम का जायजा लेने की नीति। काम पर असर हो ना हो इसके लिए निरीक्षण जरूरी है, लेकिन प्रोटोकॉल के कारण आम जनता को परेशानी ना हो इसका ख्याल भी मोदी हमेशा रखते हैं। इस तस्वीर को आप भूले नहीं होंगे जब कर्मयोगी मोदी दिल्ली में चल रहे नए संसद भवन के निर्माण का जायजा लेने पहुंचे थे। सुरक्षा हेलमेट के साथ सफेद कुर्ता और चूड़ीदार पायजामा पहने पीएम मोदी चल रहे कार्य का निरीक्षण करते दिखे थे, जिसकी चर्चा न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी बिना किसी पूर्व सूचना और सुरक्षा व्यवस्था के शाम 8:45 बजे के करीब नए संसद भवन के निर्माण स्थल पर पहुंचे और निर्माण कार्य में लगे लोगों से वहां की पूरी जानकारी भी ली थी, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखा था कि आम जन को कोई परेशानी ना हो। मोदी के काम का इस खास अंदाज का ये रंग और भी कई बार दिखा। ये तस्वीर मोदी के काशी दौरे की है। यूपी चुनाव के दौरान पीएम मोदी अचानक रात 1 बजे पहुंच गए बनारस रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पर पीएम को देखकर हर कोई भौचक्का था। पीएम के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। यहां प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र के रेलवे स्टेशन का जायजा लिया, यहां की हर सुविधाओं को देखा और जरूरी निर्देश दिए। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ बेहतर काम करना ही नहीं जानते, बल्कि बेहतर तरीके से काम करवाना भी जानते हैं। पीएम के औचक निरीक्षण का ये अंदाज काम करने वालों के बीच काम की अहमियत बताता है, तो उनकी शख्सियत को भी औरों से अलग करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। देश की बागडोर संभालने के बाद पीएम मोदी ने पूरब नीति के तहत नॉर्थ ईस्ट में विकास और शांति की पहल शुरू की। नॉर्थ ईस्ट के विकास मॉडल में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही शांति पर भी खासा ध्यान दिया गया, तो लोगों की जिंदगी में बदलाव साफ दिखने लगा। आजादी के 6 दशक बाद तक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अशांति और पिछड़ेपन के शिकार पूर्वोत्तर राज्यों की सूरत आज संवर रही है। मोदी सरकार ने देश के अन्य राज्यों के साथ साथ पूर्वोत्तर के 8 राज्यों का ऐसा तालमेल बिठाया कि पूर्वोत्तर के सभी राज्य आज सतत विकास की ओर अग्रसर हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि साल 2014 में जब पहली बार पीएम मोदी के नेतृत्व में बहुमत वाली सरकार बनी, तो केंद्र के सामने तमाम बड़ी समस्याएं मुंह बाए खड़ी थी। खासकर देश के पूर्वोत्तर इलाके
जहां के महत्वपूर्ण मुद्दों को समझने और सुलझाने का कभी प्रयास ही नहीं किया गया। लेकिन मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही इन राज्यों की समस्याओं पर काम किया और नॉर्थ ईस्ट को एम्पावर करने का नया दौर शुरू हुआ। नॉर्थ ईस्ट को लेकर पहले की सरकारों की तय पॉलिसी थी, और वो पॉलिसी क्या थी? पॉलिसी यही थी, डोंट लुक ईस्ट। पूर्वोत्तर की तरह दिल्ली में तभी देखा जाता था जब यहां चुनाव होते थे, लेकिन हमने पूर्वोत्तर के लिए एक्ट ईस्ट का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री ने हर 15 दिनों में वहां एक केंद्रीय मंत्री को भेजा। केंद्रीय मंत्रियों के लगातार दौरों ने नीति निर्माताओं और लोगों के सामने आने वाली समस्याओं के बीच समझ की खाई को पाटने में मदद की। पीएम मोदी ने इन 7 सालों में कई बार नॉर्थ ईस्ट के इलाकों का दौरा किया, रात्रि निवास भी किया और समस्याओं को करीब से समझा, जिसकी वजह से आज उत्तर पूर्व में विकास की बयार तेजी से बह रही है। पूर्वोत्तर अब भारत के विकास का गेटवे बन रहा है। अब पूर्वोत्तर में एयरपोर्ट भी बन रहे हैं और रेल भी पहुंच रही है। जिरीबाम, तुपुल, इंफाल रेल लाइन के जरिए मणिपुर भी अब देश के रेल नेटवर्क से जुड़ने जा रहा है। इंफाल मौर्य हाईवे यानी एशियन हाईवे, ये हाईवे 1 का काम भी तेजी से चल रहा है। ये हाईवे साउथ ईस्ट एशिया से भारत की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर के विकास के लिए पिछले 7 सालों में 2,65,000 करोड़ रुपए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए। साल 2021-22 के अगर बजट की बात करें तो 60,000 करोड़ से ज्यादा का बजट दिया गया ताकि पूर्वोत्तर भारत के विकास का गेटवे बन सके। नॉर्थ ईस्ट में विकास का खाका तैयार करने के बाद शांति लौटाने की ओर काम हुआ। सरकार ने 60 साल पुराने आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट पर विचार किया और मेघालय से अफ्स्पा को पूरी तरह से हटा लिया गया। वहीं अरुणाचल में यह कानून केवल 8 थाना क्षेत्रों तक सीमित कर दिया गया। इतना ही नहीं, लंबे अरसे से चले आ रहे असम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को भी आपसी समझौते के जरिए सुलझा दिया गया। अब बांग्लादेश के साथ लैंड बॉर्डर समझौता कर कनेक्टिविटी की समस्या को दूर किया जा रहा है। पूर्वोत्तर बांग्लादेश के बंदरगाहों से 2 साल में जुड़ जाएगा और पूर्वोत्तर में उद्योग लगाने और दुनिया भर में जाने का एक बहुत बड़ा रास्ता खुल जाएगा। नॉर्थ ईस्ट अभूतपूर्व शांति के साथ आज भारत की विकास यात्रा का एक अग्रिम भागीदार बना है। चालीस 50 साल से नॉर्थ ईस्ट में जो हिंसक आंदोलन चलते थे, ब्लॉकेड चलते थे, और हर कोई जानता है कि कितनी बड़ी चिंता का विषय था, लेकिन आज वे आंदोलन समाप्त हुए हैं, ब्लॉकेड बंद हुए हैं और शांति की राह पर पूरा नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ रहा है। पिछले 7 सालों में पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NEDA यानी नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकारों का गठन करने में पीएम सफल साबित हुए। यहां सभी सरकारें पूर्ण बहुमत के साथ स्थिरता के साथ काम कर रही हैं। पीएम मोदी की लोकप्रियता और संगठनात्मक प्रयासों के कारण ही पूर्वोत्तर में स्थिरता अब इतिहास बन चुकी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बाद में अब पूर्वोत्तर विकास और शांति की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं वहीं के रंग में रंग जाते हैं और उनका पहनावा अपने आप में काफी कुछ कह जाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर देश का स्टाइल आइकन कहें तो ये बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी। पिछले कुछ सालों में उनके पहने कई तरह के लिबासों से ये बात साफ झलकती है। जब से पीएम मोदी ने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा है और प्रधानमंत्री का पद संभाला है, लोग उनके पहने गए कुर्ते के कायल हो गए हैं। पंजाब की जालंधर की रैली के दौरान पहनी गई सिखों की पगड़ी हो या फिर उत्तराखंड के दौरे पर पहनी गई पहाड़ी टोपी, सुपर हीरो वाली आर्मी की वर्दी से लेकर पूर्वोत्तर के पहनावे तक, मोदी ने हर तरह के फैशन को आजमाया है। वो जिस भी सूबे में गए पूरी तरह से उसी के रंग में रंग गए। प्रधानमंत्री ने अब तक जो भी लिबास अपनाया, लोगों की नजरें टिकी की टिकी रह गईं। आज देश ही नहीं दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी के पहनावे पर चर्चा होती है। पीएम मोदी एक अनुभवी राजनेता है और ये बात वो अच्छी तरह जानते हैं कि किसी सार्वजनिक हस्ती के लिए फैशन केवल व्यक्तिगत पसंद का मसला नहीं होता, बल्कि इसके तमाम सियासी निहितार्थ निकाले जाते हैं जो किसी समूह विशेष के प्रति भावनात्मक जुड़ाव, एकजुटता और उन्हीं का हिस्सा होने का संकेत देते हैं। हालांकि मोदी ने ये सारा फैशन केवल वोट के लिए ही नहीं आजमाया, बल्कि ताकत से लेकर तपस्या तक तमाम मूल्यों और व्यक्तिगत विशेषताओं को दर्शाने के लिए भी ऐसा रंग धारण किया। फिर कोविड जैसी विशेष परिस्थितियां भी सामने आई हैं, जब कई टिप्पणीकारों ने इस बात को रेखांकित किया कि मोदी के सफेद वस्त्रों और बढ़ी हुई दाढ़ी ने उनकी छवि एक देवता तुल्य इंसान जैसी बनाने में मदद की, जिस पर उम्मीदों से ज्यादा आस्था जताई जा सकती हो। हर लुक और हर स्टाइल में पीएम मोदी छा जाते हैं और युवाओं को आकर्षित करते हैं, इसलिए उन्हें स्टाइल आइकन कहना गलत नहीं होगा। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।